नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे रिक्वेस्ट और भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और शेयर मार्केट शेयर बाजार के बारे में, जहां पर जो पॉजिटिव ट्रिगर नेगेटिव ट्रिगर जितना भी है सबको हम लोग चेक करेंगे। पूरे वीक का डेटा को हम लोग यहाँ पर एनालाइज करने वाले हैं। साथ साथ क्या क्या बड़ी खबरें आ रही है इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चीज बताना चाहूंगा कि ये सप्ताह जो रहता है थोड़ा छोटा होने वाला है। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि देखिए 22 जो रहता है ये आपका वर्किंग डे है, मंडे का दिन। 23 वर्किंग डे, 24 वर्किंग डे, 25 वर्किंग डे। लेकिन 26 जो रहता है ये आपका छुट्टी का दिन है, बिकॉज ऑफ मुहर्रम के कारण फ्राइडे का दिन यहाँ पर छुट्टी रहेगा। ये आप एनएससी की वेबसाइट में कंफर्म कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ 4 वर्किंग डेज रहने वाला है। उसके बाद लंबा वीकेंड रहेगा आपका 26, 27 एंड 28। तो ये 3 दिन लगातार यहाँ पर रहेगा छुट्टी। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो फ्राइडे 26 तारीख 26 को मार्केट बंद रहेगा। ये हो गया सबसे पहला अपडेट। दूसरा चीज अगर चेक करेंगे, विक्स को चेक कर लेते हैं। विक्स देखिए 12.97 का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जिन्हें भी विक्स के बारे में जानना कि कहाँ पर बेटर रहता है, तो देखिए बताना चाहूंगा अभी करंटली क्या है, विक्स 13 के रेंज में यानी कि 15 के नीचे है, जिसे हम लोग बोलेंगे गुड फॉर लॉन्ग टर्म बाइंग, ऑप्शंस आर चीप। ये चीज यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए 15 से 20 के रेंज में रहता है तो नॉर्मल मार्केट एक्टिविटी माना जाता है, स्टैंडर्ड कंडीशन है। और हाई वोल्टाइल 20 से 30 के रेंज में रहेगा तो नर्वसनेस रहता है, पैनिक सेलिंग होता है। और क्राइसिस से पैनिक कब होता है? तो 30 के ऊपर चला जाएगा तो फिर क्राइसिस हो जाता है। ये चीज़ है। तो अभी हम लोग किस जगह पे, तो काम एंड स्टेबल मार्केट में काम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा घबराने की बात यहाँ पर है नहीं। ये देखिए सबसे पहला। दूसरा चीज अगर चेक करेंगे, निफ्टी का क्लोजिंग अच्छा है। 24,000 जो साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस था उसके ऊपर में क्लोजिंग देखने को मिला है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। क्लोजिंग इसको हम लोग बेटर मानेंगे, 24,000 के ऊपर में। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे निफ्टी, लेकिन अभी अगर टेक्निकली चेक करेंगे तो दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर, एक 200 मूविंग एवरेज के नीचे एंड 50 मूविंग एवरेज के ऊपर, यानी कि बीच में, करंटली एकदम बीच में देखिए सेंटर में जगह पर ट्रेड कर रही है। यानी कि सिचुएशन कैसा है, इनडिसिसिव जोन में मूव कर रही है। यानी कि ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी हो सकता है, यानी ब्रेकआउट भी हो सकता है, ब्रेकडाउन भी हो सकता है। ये कहने का मतलब है। तो इसमें आप इस जगह पर कर क्या सकते हो, देखिए वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन का मार्केट है। अगर 23,845 इस लेवल के नीचे अगर जाता है तो कोई ट्रेड इनिशिएट करना सही नहीं रहेगा। फिर निफ्टी जितना भी गैप्स है उसको फिल करने जा सकती है। और अगर मान लीजिए 24,450, 24,500 के ऊपर में ट्रेड करेगा, इस जगह पर रेड कलर का लाइन के ऊपर में ट्रेड बनेगा, तो फिर यहाँ पर देखिए पूछने की जरूरत नहीं रहेगी, निफ्टी का ट्रेंड फिर बुलिश हो जाएगा। तो यानी कि अभी हम लोग बिल्कुल इनडिसिसिव जोन में है, निफ्टी किधर भी जा सकती है। लेकिन ज्यादा चांसेस है ऊपर जाने के लिए, ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट लेने का ज्यादा चांसेस है। क्यों, हम लोग उसको आगे चेक करेंगे। सबसे पहले उसके अलावा एक और चीज है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को चेक करेंगे तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में देखिए फॉर्म हो रहा है कैंडल। तो ये चीज यहाँ पर अच्छा है। इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा, तो 54,400 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट है आपका 56,170। तो ये जो रेड कलर का लाइन है, तो अगर इसके नीचे जाएगा तो फिर दिक्कत की बात हो जाएगी। लेकिन बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूत है इन कंपेरिजन टू निफ्टी। नेक्स्ट है गिफ्ट निफ्टी, या फिर निफ्टी कल के दिन में कितना गैप अप या गैप डाउन होगा। तो करंटली देखिए फ्लैट ओपनिंग होने का चांसेस है। 15 पॉइंट गैप डाउन के यहाँ पर संकेत देखने को मिल रहा है। यानी कि जहां पर क्लोजिंग था वहीं, यानी कि 24,000 के पास ही यहाँ पर। लेकिन देखिए 24,000 के पास ही ओपनिंग होने का चांसेस है। लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा न्यूज़ फ्लो के ऊपर में, जो बड़े न्यूज़ आना है सब कुछ उसकी वजह से, कि यूएस ईरान पीस टॉक को लेकर के क्या खबर आती है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ साथ स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज को लेकर के क्या खबर आती है, जैसे भी करंटली लेटेस्ट अपडेट है कि हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है, बिकॉज ईरान का कहना है कि इसराइल जो रहता है कंटिन्यूसली अटैक कर रहे हैं और अपना जो जो सीज फायर जो रहता है उसको उन्होंने ब्रीच किया है। तो ये चीज है, हॉर्मुज अभी भी बंद है। नेक्स्ट है, ट्रम्प की तरफ से अपडेट आ रहा है। उनका कहना है कि गार्जियन एंजल मस्ट बी पेड। ट्रम्प सेज यूएस विल इम्पोज हॉर्मुज टॉल इफ ईरान डील इज नॉट कंप्लीटेड विद इन 16। का कहना है कि अगर यूएस ईरान के बीच में डील नहीं होता है, 60 डेज के अंतराल में अगर कंप्लीट नहीं होता है, तो फिर हम लोग यहाँ पर टॉल कलेक्शन करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी देखिए ये यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन फिर से स्टार्ट हो रहा है। पोटेंशियल फ्यूचर टॉल यहाँ पर, यानी कि अगर जो भी शिप्स वहाँ से आएंगे जाएंगे, कार्गोज जाएंगे, उनको पैसा देना पड़ेगा, टॉल रहेगा। साथ साथ एमओयू जो साइन हुआ है उसमें अभी यही है कि 60 डेज के अंतराल में ये चीज है कि 60 डेज का जो सीज फायर की जो बात हो रही है, और डिजिटल सिग्नेचर हुआ है, डिजिटल साइन हुआ है। अभी देखिए आमने सामने बात अभी स्टार्ट होगी। तो एमओयू ऑलरेडी साइन हुआ है, लेकिन 60 डेज का टाइम उन्होंने बताया। और करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, अभी करंटली क्या चल रहा है, तो देखिए सिचुएशन अभी भी क्या है, रिमेन्स फ्लूइड। while the US and Iran are preparing for technical level negotiation in Switzerland, Iran's military command recently announced a closure of Straits of Hormuz। ईरान ने ऑलरेडी स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज बंद करने की बात की है, बंद कर दी है, citing alleged violation of ceasefire agreement by Israel in Lebanon and US. Conversely, US Central Command has stated commercial traffic continue to flow through the waterway and that they are monitoring the situation to ensure freedom of navigation। और एक तरफ यूएस का कहना है कि हम लोग उसको ब्लॉकेट जो हुआ है उसे
हम लोग चाहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल तरीके से रन करे। यहाँ पर अपडेट है। अभी अभी खबर देखिए भी आ रही है कि यूएस ईरान के बीच में जो यहाँ पर बातचीत होने वाली, तो जेडी वांस जो रहता है ऑलरेडी स्विट्जरलैंड आ चुके हैं फॉर हाई स्टेक ईरान पीस टॉक। ये खबर देखिए आज की है, ये आ चुके हैं, आज ही मीटिंग होगी। यहाँ से क्या खबर निकल कर आएगा सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर मान लीजिए सब कुछ पॉजिटिव रहा, सब कुछ अच्छा रहा, तो फिर कल क्रूड में अच्छी खासी आपको बिकवाली देखने को मिलेगा। और मान लीजिए नेगेटिव रहा तो क्रूड में अच्छी खासी तेजी बनेगा। और ये अगर नेगेटिव रहा तो फिर मार्केट के लिए, हमारी मार्केट के लिए काफी नेगेटिव न्यूज रहेगा। तो सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड है, आज का मीटिंग कैसा होता है सब कुछ उसके ऊपर रहेगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो हम जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है वो हम लोगों ने चेक कर लिया। अब कुछ अच्छी बातें मार्केट को लेकर के जो मार्केट को बचा सकता है उसमें से अगर चेक करेंगे तो एक तो है क्रूड ऑयल का प्राइसेस। अगर मान लीजिए क्रूड में गिरावट होती है, 70 तक घट कर जाएगा, तो मार्केट के लिए बहुत ही सपोर्टिव रहेगा और इस जगह पर फिर मार्केट में तेजी बन सकती है। साथ ही साथ एक और खबर आ रही है जहां बताया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल का प्राइस को जो रहता है उसको घटाया जा सकता है, चीपर क्रूड, बिकॉज इंडिया को देखिए सस्ता तेल मिलना स्टार्ट हो गया है। सेस ऑयल मिनिस्टर हरदीप पुरी, देखिए उनकी तरफ से ये आज के दिन में खबर आ रही है, देख सकते हैं। तो ये खबर भी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा। तेल डीजल का दाम अगर घटेगा, डिक्रीज किया जाएगा, तो ये मार्केट को पसंद आना चाहिए। भले ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ये के लिए नेगेटिव है, लेकिन मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट है एक और चीज़ जो सपोर्टिव है, वो है रुपए में दिन प्रतिदिन मजबूती आना। ये देख सकते हैं 94.325, एक समय में 96 97 के रेंज में था। अब चेक कीजिएगा तो अच्छी खासी देखिए मजबूती यहाँ पर आ रही है। तो ये देखिए पॉजिटिव ट्रिगर है किसके लिए, एक तो है इस कारण से एफआई हमारे मार्केट में आएंगे, साथ साथ मार्केट का सेंटीमेंट को ही चेंज करेगा। देख सकते हैं एफआई डेटा को चेक करेंगे तो बहुत लंबे समय के बाद अगर चेक कीजिएगा तो एफआई ने कैश में 3386 करोड़ का, देखिए पूरे सप्ताह का डाटा आपके सामने है। 19 को 4859 करोड़ का खरीदारी किया, उससे पहले बिकवाली खरीदारी यहाँ पर हुआ है। टोटल चेक कीजिएगा तो 3386 करोड़ का एफआई ने कैश में खरीदारी किया। डीआई ने 7107 करोड़ का कैश में खरीदारी किया। दोनों को जोड़ देंगे तो कैश में 10494 करोड़ का यहाँ पर खरीदारी देखने को मिला है। तो ये भी डेटा पॉजिटिव साइड में जो बता रहा है कि हाँ मार्केट में तेजी बन सकती है। नेक्स्ट है अगर चेक करेंगे इसी में ही फ्यूचर्स का डेटा कैसा है। हाँ फ्यूचर्स में उन्होंने अच्छी खासी बिकवाली किया 7899 का, 7899 89 का, देख सकते हैं। और क्या अब सबको सभी डेटा को जोड़ देंगे, ये फ्यूचर्स का हो गया, कैश का हो गया, डीआई का डेटा, सबको जोड़ देंगे तो 3304 करोड़ का ओवरऑल अगर देख सकते हैं खरीदारी यहाँ पर देखने को मिला है। तो डेटा देख सकते हैं पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रही है। तो काफी डेटा पॉजिटिव, काफी डेटा डेटा जो रहता है वो मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब है ये हम लोगों ने पूरे डेटा को हम लोग चेक कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट डेटा की ओर बढ़ते हैं जो पूरे सप्ताह के लिए कौन कौन सा डेटा यहाँ पर रिलीज होगा। देखिए 23 जून को अगर चेक करेंगे तो एस&पी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा इंडिया की तरफ से, एस&पी ग्लोबल सर्विस पीएमआई डेटा भी इंडिया की तरफ से, और यूएस की तरफ से भी सेम डेटा यहाँ पर रिलीज होने वाला है, देख सकते हैं 23 जून को। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे देख सकते हैं 24 को न्यू होम सेल्स डेटा एंड क्रूड इन्वेंटरी डेटा यूएस मार्केट की तरफ से आएगा। 25 को कोर पीसी एंड जीडीपी का देखिए डेटा रिलीज होगा किसकी तरफ से, यूएस मार्केट की तरफ से, इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा। तो यानी कि 25 जून बहुत इंपॉर्टेंट डेट होगा। जीडीपी का पहला यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वार्टर का अपडेट यहाँ पर आने वाला है। 26 को हमारा मार्केट बंद है, लेकिन हाँ मार्केट बंद है लेकिन एफएक्स फॉरेक्स रिजर्व डेटा आएगा। एंड 20th यानी कि संडे के दिन में देखिए आईपी डेटा यहाँ पर रिलीज होने वाला है। तो ये देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रिगर से इंपॉर्टेंट डेटा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। साथ साथ गिफ्ट निफ्टी कितना गैप अप गैप डाउन इंपॉर्टेंट लेवल सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पर चेक कर लिया है। जैसा अपडेट आता है, जैसे बिकॉज आज यूएस ईरान के बीच में यहाँ पर स्विट्जरलैंड में बातचीत चल रही है, कैसा अपडेट आता है, जैसा भी अपडेट आएगा मैं आपको कोशिश, अगर मुझे मेरे पास अपडेट आ जाएगा मैं आपको आपको बता दूंगा, वीडियो के थ्रू आपको कन्वे हो जाएगा। सो इतना कंप्लीट अपडेट। आई होप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।